हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएक्सपी क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 2 का पोलिनोमियल्स जो हमारा चैप्टर है उसका एग्जाम्पल नंबर 8 देखने जा रहे हैं, क्लास 9th का। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ओके, और ये मैं न्यू वाला जो बुक है हमारा लेटेस्ट न्यू एनसीईआरटी, वो जो बुक है उसका हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, साथ साथ इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कह रहा है कि बताना है हमें कि इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है। और दूसरा कह रहा है एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और दूसरा हमें फैक्टर थ्योरम यूज करके बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं स्प्लिटिंग थ्योरम क्या, स्प्लिटिंग मेथड क्या है, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड ये ax² प्लस bx प्लस सी, ओके, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका हम लोग बाय स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म है इसका b है, मिडिल टर्म, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। आ जाओ सबसे पहले समझते हैं स्प्लिटिंग मेथड को। स्प्लिटिंग इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसको कि हम ax² प्लस bx प्लस सी में लिख सकते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। उसमें जो हमारा मिडिल टर्म है b कैन बी स्प्लिट इन सच अ वे दैट b शुड बी सम ऑफ टू नंबर। ओके, तो हमें b को ऐसे तोड़ना है, ठीक है, कि ये सम ऑफ दो नंबर, मान लो यहाँ पे x और y हमारा दो नंबर है, b ऐसा हमें उसको स्प्लिट करना है जो कि वो b दो नंबर के फॉर्म में हो और जो नंबर हो उसका प्रोडक्ट इक्वल्स टू हो फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, आ जाओ आप समझते हैं इसके थ्रू। यहाँ पे देखो ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इसका हम मिडिल टर्म देख रहे हैं। मिडिल टर्म हमारा क्या है, b है मिडिल टर्म। इसको हम लोग स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसा करना है मिडिल टर्म b को कि जिसका सम हो x प्लस वाई और जो नंबर हो इसका नंबर, इसका जो प्रोडक्ट हो वो इक्वल्स टू a इंटू सी, इसका और इसका प्रोडक्ट के बराबर हो। तो हमें ऐसे इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम क्वेश्चन के हेल्प से देखेंगे कि कैसे स्प्लिट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है इसको कह रहा है कि 6x² प्लस 17x प्लस 5। ओके, यहाँ पे जो हमारा मिडिल टर्म है b वो क्या है, 17 है। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको स्प्लिट करते हैं। हमने अभी स्प्लिटिंग मेथड में सीखा है कि b को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका कि सम b के इक्वल्स हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लो हमारा जो नंबर है p एंड q है, इसको p एंड q इक्वल होना चाहिए किसके, जो हमारा सम है b, यानी यहाँ पे जो b है उसके इक्वल होना चाहिए। ओके, b के इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद p एंड q किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए p एंड q। तो इसी पे आ जाओ हम लोग अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो हमारा क्या है कि 17 इक्वल्स टू p प्लस q होना चाहिए, और जो कि हमारा क्या है, b है, b के इक्वल होना चाहिए। हमें यही तो करना है कि b को ऐसे नंबर में तोड़ना है, दो नंबर में, जो कि हमारा मिडिल टर्म के इक्वल हो और जो नंबर हो उसका मल्टीप्लाई हमें इक्वल्स टू हो जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड टर्म हो, यानी इक्वल्स टू 30 हो। ये हमें करना है। ओके, तो अब हमें देखते हैं। सबसे पहले हम ये p एंड q को देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या इसका फैक्टर है, ठीक है, तब हम इससे हम पता लगा सकेंगे कि p एंड q क्या है, ठीक है। तो 30 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 10 होता है और 15 होता है और 30 होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा पेयर है यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो 30, सबसे पहले 31 एंड 30 ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 एंड 30 किया। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद क्या है, 2 एंड 15 दोनों, ये 2 एंड 15 करने के बाद हमें 13 मिल रहा है, ठीक है। 2 एंड 15 करने के बाद भी हमें 30 मिल रहा है। उसके बाद हमें
3 and 10 करने के बाद मल्टीप्लाई हमें 30 मिल रहा है। ओके 3 and 10 ये भी हमने किया, इसको करने के बाद मिल रहा है। उसके बाद एक और टर्म मिल रहा है जिससे कि 5 and 6 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे भी हमें 30 मिल रहा है। ठीक है 5 and 6 इससे भी हमें 30 मिल रहा है। ओके तो हमारे पास चार है। ठीक है 4 पेयर आया है यहाँ पे, हमारे पास 4 पेयर है। पेयर क्या क्या है 1 and 30, 2 and 15 and 3 and 10 and 6 and 5 ये हमें पेयर आया। ओके तो इसमें हमें देखना है, तो ये तो हमें पता है कि ये दो नंबर हो सकता है P and Q, ये दोनों नंबर हो सकता है जिसका कि मल्टीप्लाई 30 हो रहा है। ठीक है अब हमें देखना है P plus Q इज इक्वल टू 17। B हमें ऐसा टर्म खोजना है जो कि इसको भी सेटिस्फाइड करता हो और इसको भी सेटिस्फाइड करता हो। तो अब हमें देखना है 1 + 30 क्या हो रहा है 31 हो जा रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है सम तो नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है 17 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 13 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 11 हो रहा है। तो एक टर्म है जो कि हमें मिल रहा है जिसका कि सम भी इक्वल्स टू 17 हो रहा है और मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये 13 हो रहा है 30 हो रहा है। ठीक है तो अब हम इसको इसको हम तोड़ेंगे, जो हम तोड़ेंगे ये हमारा किससे हम तोड़ेंगे 2 and 15 में। तो आज हम इसको हम तोड़ते हैं 6x² प्लस b हमारा 17x प्लस 5 है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे 6x² प्लस हमें क्या मिला है दो टर्म 2x इंटू 15x प्लस 5। ओके ये हमें दो टर्म मिला है, इसको हमने तोड़ा है, ये हमने तोड़ा है। ये दोनों का सम करने के बाद ये मिल रहा है और ये दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है। तो इसको हम ये समझ चुके हैं कि इससे ऐसा हमें तोड़ना है। ठीक है स्प्लिट हमें ऐसा करना है। ओके तो इसमें कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे भी 2x यहाँ पे भी 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आया 3x प्लस 1। ओके फिर क्या यहाँ पे कॉमन आएगा 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो तो क्या होगा 3x प्लस 1। ओके ये हो गया। तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन लेंगे 3x प्लस 1, इसमें हम कॉमन लेंगे 3x प्लस 1, तो हमारे पास क्या बच गया 2x प्लस 5। ओके तो हमारे पास जो टर्म आया फाइनली 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5 ये हमारा क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। ठीक है ये हमारा फैक्टराइज हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस टर्म को हम इस अनुसार फैक्टर कर सकते हैं। ओके ये हमने किस मेथड से किया स्प्लिटिंग मेथड से किया। आज अब हम दूसरा मेथड देखते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है अब हमें देखना है फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है दूसरा, क्योंकि दूसरा यूजिंग फैक्टर थ्योरम हमें कह रहा है बताने के लिए। ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको फैक्टर थ्योरम समझाते हैं। ठीक है अगर कोई दो जीरोज a एंड b दो जीरोज है ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, तो आप लोग को पता होगा कि दो अगर जीरो हो तो p ऑफ a एंड p ऑफ b इज इक्वल टू जीरो होगा। जीरोज होने का मतलब यही है ना कि जब जो वैल्यू इसमें डालोगे तो वो जीरो मिले। ठीक है तो इसी तरह सिमिलरली हमारा जो फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर कोई जीरोज कोई भी पोलिनोमियल का अगर जीरोज कोई a और b हो इक्वल्स टू जीरो हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस a एंड x माइनस b इज फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x, ये हम कह सकते हैं। ये हमें बताता है फैक्टर थ्योरम्स। ओके मान लो कि इसके पास मान लो 3 जीरोज है a b c 3 जीरोज है। ठीक है अब p ऑफ x, तो यहाँ पे जीरोज होने का मतलब क्या हुआ p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, p ऑफ b इज इक्वल टू जीरो, p ऑफ c इज इक्वल टू जीरो। तो फैक्टर थ्योरम ये बताता है कि x माइनस 1 x माइनस a x माइनस b एंड x माइनस c इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल क्या p ऑफ x। ओके यहाँ से अब हम समझ चुके हैं ये फैक्टर थ्योरम। ठीक है इसमें देखो सबसे पहले ये समझना होगा तुम्हें कि अगर कोई क्वाड्रेटिक हो ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके पास कितना जीरोज होगा 2 जीरोज होगा। अगर क्यूबिक होगा तो ठीक है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसके पास कितना जीरोज होगा 3 जीरोज होगा। अगर 4 हो तो इसके पास कितना जीरोज होगा 4 जीरोज होगा। हमारे केस में कितना है 6x² प्लस 17x प्लस 5, तो हमारे पास 2 जीरोज हो सकते हैं। ठीक है तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया x माइनस a इंटू x माइनस b। ओके ये हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा जो केस है 6x² प्लस 17x प्लस 5 इसको हम इसके फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है इसके फॉर्म में लिख रहा है। अब हमने कॉमन लिया। ठीक है तो यहाँ पे तो हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पे तो हमारे पास वेरिएबल है, तो अगर मैंने इसको हम कॉमन लेते हैं 6 इसमें कॉमन ले रहे हैं। ठीक है ताकि ये x² के फॉर्म में हो, ताकि यहाँ पे भी x² हो इसमें भी x² हो,
इस वजह से हम इसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें वेरिएबल हमें नहीं पता है कि इससे क्या इससे बाहर आएगा, तो हमने इससे भी 6 बाहर ले लिया, ठीक है। इसमें भी हमने 6 बाहर ले लिया। जो ये हमारा टर्म आया इसको हमने पी ऑफ एक्स नाम दे दिया, पी ऑफ एक्स। और इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा, जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है जिसमें एक्स नहीं है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है। और ए बी का अब हमें देखना है कि सिंस हमें निकालना है यहाँ पे ए और बी क्या है, ठीक है, ए एंड बी हमें फाइंड करना है, ए एंड बी फाइंड करना है, तभी हम उससे हम पता कर सकेंगे कि एक्स माइनस ए ये है एंड एक्स माइनस बी है, ठीक है। तो हमें इससे हमें पता चलेगा हमारा पोलिनोमियल्स क्या है, ओके। तो फिर हम नेक्स्ट हम जो देखेंगे कि जो हमारा पोलिनोमियल होगा उसको हम पता करने का कोशिश करेंगे। तो हमारा ए बी इज इक्वल टू है 5/6, ओके। तो 5/6 को हम जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा कि ए एंड बी क्या हो सकता है, ठीक है। +-1 +-½ एंड +-1/3 एंड +-5/2 एंड +-5/3, ये सब फैक्टर है, ठीक है। और इसको हम पुट करके देखते हैं कि हमें कौन सा जो है वैल्यू मिलता है, जिससे हम क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर P ऑफ A इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हम इससे हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस ए एक फैक्टर होगा। अगर P ऑफ B अगर 0 आ जाए तो हम इससे हम क्या कह सकेंगे कि x माइनस बी अगर हमारा 0 होगा। तो हमें जो फैक्टर करने के लिए कहा गया फैक्टर थ्योरम से, वो फैक्टर हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि कौन सा टर्म हमें ये जीरोज देता है या फिर नहीं देता। तो हम इसमें p ऑफ 1/2 करके देख रहे हैं, ओके, p ऑफ 1/2 करके देख रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 17/6 x प्लस 5/6, ये हमारा है पोलिनोमियल p ऑफ x। इसमें हम 1/2 पुट करेंगे, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/2 प्लस 5/6, ओके। ये तो सारे पॉजिटिव नंबर्स है, इसको ऐड करने पे तो ये तो 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर नहीं है, ठीक है, x माइनस 1/2 एक फैक्टर नहीं है, ओके। अब सेम इसी तरह तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव हो जा रहा है, ये भी पॉजिटिव हो रहा है, ये भी पॉजिटिव हो जा रहा है, तो इससे तो हमें 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम नेगेटिव नंबर डाल के देख रहे हैं, p ऑफ -1/2 करने पे देख रहे हैं। अब तुम इसको डाल के देखना, अब ये भी 0 नहीं आ रहा, ठीक है। मगर p ऑफ -1/3 डालोगे तो 0 आएगा। ये कर लोगे ना तुम लोग, इसमें अगर डालोगे तो, या फिर मैं कर दूं, अच्छा चलो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिंस ये क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं इसे थोड़ा मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है। इसमें 1/3 जैसे इसमें 1/3 का स्क्वायर कर लो, मैं इतना बता दे रहा हूँ, 1/3 -1/3, ओके, प्लस 5/6, इसको करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा इसका वैल्यू, ओके। तो ये इक्वल्स टू 0 आएगा। इस 0 आ गया तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि x माइनस ए है -1/3, ओके, x माइनस ए -1/3 इज अ फैक्टर ऑफ हमारा जो पोलिनोमियल है p ऑफ x, इसे हम ये कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x/2। उसके बाद सिमिलरली फिर अगर तुम इसी तरह पुट करोगे, ठीक है, बाय सिमिलरली ट्राई तुम इसी तरह ट्राई करते रहोगे तो तुम्हें x इज इक्वल टू -5/2 पे तुम्हें मिलेगा p ऑफ -5/2 करोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। ये सिमिलरली ट्राई, तो इस 0 मिलने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, x प्लस 5/2 एक क्या है, फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, ओके। तो सिंस अब हमें पता चल चुका है कि हमारे पास जो फैक्टर है x प्लस 1/3 एंड x प्लस 5/2 ये हमारा फैक्टर है, ओके। तो हमारा जो पोलिनोमियल था क्या था कि 6 इंटू 6 क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही उस नंबर में कॉमन ले रखा है, चूँकि हमें फैक्टर किसका करना है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7/6 एक्स प्लस 5/6, ये हमें इसका करना है, यानी 6 इंटू पी ऑफ एक्स। हमारा p ऑफ x क्या है, ये हमारा p ऑफ x है, तो इसको हम करेंगे, ठीक है, x प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 5/2, ये हम करेंगे।
तो यहाँ से हमें 3 कॉमन मिलेगा, 3x प्लस 1 इंटू इसमें नेक्स्ट में करता हूँ 3x प्लस 1 बाय 3 इंटू 2x प्लस 5। ओके, 2x प्लस 5 बाय 2 इंटू 6 से मल्टीप्लाई है क्योंकि ये हमारा नंबर है, ये हमारा पोलिनोमियल्स है। ओके, तो यहाँ पे 3 से काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा, 2 कैंसिल, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। हमें दोनों ये हमारा फैक्टर मिल गया। और ये लास्ट में तुम स्प्लिटिंग मेथड से भी हमने किया, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड से भी किया है तो भी हमें क्या यही फैक्टर मिला, ठीक है। अब हमें फैक्टराइज मेथड से भी हमने किया, फैक्टर थ्योरम की मदद से भी किया तो भी हमें क्या यही मिल रहा है, यानी ये हमारा क्या आंसर सही है, ठीक है। और यही हमारा फैक्टर है। अगर आपको एग्जाम में फैक्टर थ्योरम से कहता है तो आप फैक्टर थ्योरम से करना, स्प्लिटिंग मेथड से कहता है तो स्प्लिटिंग मेथड से करना। उसके बाद भी अगर कहीं डाउट रह गया हो तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब करते जाओ यार, और लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि मैं आप लोगों के लिए सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताना और कुछ भी डाउट रह गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।